क्या आपको डीएनए तथा आरएनए में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है, या आपको डीएनए और आरएनए का नाम सुनते ही डर लगता है? एग्जाम में बहुत बार डीएनए तथा आरएनए पूछा जाता है, लेकिन अगर आप डर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए डीएनए तथा आरएनए में बहुत सरल और बहुत सटीक लैंग्वेज और बहुत अच्छे लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में हम आपके लिए लाए हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। डीएनए शिक्षा फ्लो हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं एमटीआर और हम आज देखने वाले हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर, कि डीएनए होता क्या है और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, डीएनए में क्या पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है। तो जुड़े रहिए हम शिक्षा फ्लो हिंदी के साथ और हम आपको बताएंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहला जो अंतर है वो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहला क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है तथा आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में और यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जबकि जो आरएनए होता है, एग्जाम में दूसरा इसका क्या, आरएनए का फुल फॉर्म पूछता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, 1 नंबर में आता है क्वेश्चन। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो पहला डिफरेंस हो गया। और अब इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं। डीएनए का दूसरा डीएनए तथा आरएनए में हम लोग दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यह कोशिका द्रव केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, कहाँ पाया जाता है, यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और जबकि जो हमारा आरएनए है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आरएनए, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और डीएनए ही आरएनए का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है आरएनए का, तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो तीसरा अंतर हम ये देखेंगे कि तीसरा अंतर डीएनए और आरएनए में क्या होता है। तो डीएनए में तीसरा अंतर क्या होता है कि इसकी संरचना, जो डीएनए होता है वो इसकी संरचना क्या होती है, द्विकुंडलित होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, देखिए स्ट्रक्चर बनाया हूं, इसकी संरचना कैसी होती है, डीएनए की संरचना, तीसरा इसका जो डिफरेंस, जो अंतर है, वो इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। जबकि जो आरएनए होता है, इसकी जो संरचना होती है, तीसरा इसका जो होता है, तीसरा जो डिफरेंस होता है, जो आरएनए की जो इसकी जो संरचना होती है वो एकल कुंडलित होती है। यानी एकल कुंडलित होती है। ये देखिए स्ट्रक्चर ये बनाया हूं स्ट्रक्चर, ये एकल कुंडलित होती है। कैसी होती है, एकल कुंडलित होती है। और इसमें डीएनए में देखिए, डीएनए में इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है। इसमें कौन सा क्षार उपस्थित होता है डीएनए में, तो डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है। तो डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, थायमीन क्षार। और जबकि देखते हैं हम वही सामने देखते हैं आरएनए में, तो आरएनए में इसमें क्या होता है, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। कौन सा क्षार उपस्थित होता है, आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। और डीएनए में थायमीन क्षार उपस्थित होता है। तो यही अंतर है इन दोनों में, डीएनए और आरएनए में। तो आपको अगर कोई डाउट होगा या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, डीएनए और आरएनए से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज आप तक पहुंचता रहे। और ऐसा ब्रेक चाहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,